बगदाद की तबाही की एक तारीख है, मैं आपके सामने बता दूं। ततारी कौम थी, पूरे बगदाद को उन्होंने तबाह कर डाला था, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, दरियाए दजला का पानी पूरा खून से लाल कर दिया था, सब खत्म कर दिया, लोगों पर पाबंदियां लगा दी, अजान नहीं होना है, कुरान कोई पढ़ना नहीं है। उस असना में जो बादशाह की बेटी थी, 4-5 लोगों के साथ वो तफरी के लिए बगदाद की किसी गली में निकली, और जैसे ही वो चल रही थी, अचानक एक जगह से एक बूढ़ी आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई अजान दे रहा था, जबकि पूरा बगदाद में सन्नाटा है, वीरानी है, लोगों को काट काट कर खत्म कर दिया गया। ऐसे तबाही के वक्त कोई अजान कैसे दे रहा है? ये खातून जो बादशाह की बेटी थी, जालिम हुक्मरान की बेटी थी, खड़ी हो गई, कहा देखो आवाज कहां से आ रही है, पकड़ कर के लाओ। फौजी गए और जाकर देखा तो एक बूढ़े आलिम थे और कपकपाती हुई आवाज के साथ अजान दे रहे थे। पकड़ कर लाया गया और इस खातून के पास पेश किया। पूछा उस खातून ने, बाबा क्या अभी भी अजान दे रहे हो? देखा नहीं बगदाद हमारा है, अब हमारा राज चलेगा, हमारी हुकूमत चलेगी, तुम्हारे सब सर काट दिए गए, अब भी तुम अजान दे रहे हो? कपकपाती हुई आवाज ने कहा, जब तक जिस्म में आखिरी कतरा खून का बाकी होगा अल्लाहु अकबर ही कहना है। इसलिए कि हम दुनिया में आए थे तभी हमारे कान में भी अल्लाहु अकबर कहा गया था, और हम मरेंगे भी इसी आवाज पर। उस खातून ने पकड़कर कहा कि इसको गवर्नर हाउस में ले आओ। दारुल इमारत में ले आया गया, कसर इमारत में ला करके उस बूढ़े आलिम दीन से पूछा गया, इतने ढीठ हो, इतने सख्त हो, इतनी सारी तबाही देख करके भी अपने दीन पर कायम हो और अब भी अल्लाहु अकबर कहते हो, क्या मतलब है इसका? क्यों बार बार रिपीट करते हो? सुनो कान खोल करके, मेरा पैगाम ये सब जगह जाता है, दज्जाली मीडिया भी सुनती है, मैं उनसे भी कहता हूँ इन अल्फाज में असर क्या है? उस बूढ़े आलिम ने कहा, इसका मतलब ये होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उस खातून ने मजाक उड़ा करके कहा, बूढ़े मियाँ तू अब भी अल्लाह सबसे बड़ा है कहता है? ये देख हालात, कहाँ है वो तुम्हारा अल्लाह? इतने तो कट गए, इतने कत्ल हो गए, इतने मर गए, अगर वो सबसे बड़ा है तो अब तुमको बचाया क्यों नहीं, वो आया क्यों नहीं? इस तरह का सवाल तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा। मैं आपसे कहता हूं मेरे अजीजों, उस बूढ़े आलिम दीन ने कोई सटपटा करके जवाब नहीं, बल्कि मुस्कुरा करके यूं कहा, ऐ खातून, ऐ जालिम हुक्मरान की बेटी, तूने देखा होगा बकरियों का रेवड़ कभी चलता है, पूरा झुंड का झुंड चलता है, चरवाहा पीछे बकरियों को हाँकता रहता है, लेकिन तुमने अक्सर देखा होगा बकरियों का झुंड जब जाता है तो उसमें साथ में एक कुत्ता भी चलता रहता है। कुत्ते का बकरियों के साथ काम क्या है? उस खातून ने कहा, हमने देखा तो है, बकरियों का झुंड होता है, रेवड़ होता है और साथ में कुत्ता भी चलता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा, बात सिर्फ इतनी होती है, बकरियां चलते चलते एक आध बकरी कोई अपनी जमात से अलग होकर इधर उधर चली जाए तो ये कुत्ता भौंक भौंक करके लाता है, वापस रेवड़ में जमा कर देता है। इस कुत्ते का काम इतना ही होता है। उस बूढ़े आलिम ने कहा, बात सिर्फ इतनी है, उम्मते मुस्तफा ये भोली भीड़ों की तरह है, ये भोली बकरियों की तरह है, जब कभी ये भटक करके मुस्तफा की शरीयत से अलग चलते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंक भौंक करके वापस हमें जमा कर देते हो, उस वक्त तक अल्लाह तुम लोगों को हम पर मुसल्लत करता है। आज भी यही हालात है मेरे अजीजों, घबराने की बात नहीं। जुल्म होता है तो तुम्हारी आजमाइश के लिए है, तुम्हारे इम्तिहानात के लिए है। जिस दिन तुमने अपने कदम संभाल लिए, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर वापस आ गए, फिर तो देखना, अरे गली मोहल्ला नहीं, हर इलाके से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज्बे दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी तमाम उनके नाम कर दूंगा, जो भी दुश्मन है मेरे आका का उसका जीना हराम कर दूंगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी पूरी तकरीर का, मेरे बयान का खुलासा और मैसेज क्या है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तकरीर बड़ी ऐसी होती है, भड़काऊ होती है, एग्रेसिव कर देते हैं। हम किसी को भड़काते नहीं, में
हम किसी को भड़काते नहीं, हम तो टूटी हुई रस्सी को फिर से उसी जगह जोड़ते हैं, और जो इधर उधर भटके हैं उनको हम सिर्फ इतना कहते, मियां आ जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमारा पैगाम सिर्फ इतना होता है, हम इसलिए लोगों को जोश दिलाते हैं। बाकी कोई अगर ये समझता है कि हम तकरीर में किसी को उकसा करके हमला करने की बात करते, मियां तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम, बारूद सब छोड़ दो, मैं तो तुम्हें ब्लेड की भी बात नहीं करता, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। अरे सब्जी काटने वाली चाकू भी तुम्हारे पास हो तो तुम आतंकवादी हो जाओगे। बाकी 5000 असलहे कोई चुरा करके है, पूरा आतंक भी मचा ले, वो तो देशवासी है। कोई ट्रेन में, चलती ट्रेन में रक्षक गोलियों से भून भी दे, फिर भी वो देशभक्त है। तुम अगर किसी को घूर कर देख लो तो भी तुम विदेशी हो, ये तो नजरिया चलता है, हम जानते हैं और सबको पता है। मीडिया भी अच्छी तरह से जानती है, आते हैं वो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी एक साहब आए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो चलती है, उन्होंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कहा ठीक है, साफ साफ इंटरव्यू दिया। हमने कहा इंटरव्यू देने से पहले आप एक वादा कीजिए, इसको चलाएंगे आप? कहा जरूर चलाएंगे। लेकर के गए, कभी नहीं चलाए। हमने उनको कई दिनों के बाद पूछा, कहा आपने कुछ ऐसा मसाला दिया नहीं था जो चल जाए। इनको चाहिए वही जिसमें मसाला हो और लोगों में एक आग लगे, कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं चाहिए। पॉजिटिव मैसेज देने वालों को कभी उस पैनल में बिठाया भी नहीं जाता, बल्कि वहां टट्टुओं को लाया जाता है। 5000 इसको दे दो, 5000 इसको दे दो, और सब लड़ेंगे वहां पर। और ऐसे बड़े बड़े कौम के गद्दार भी वहां जाते हैं, लड़ भिड़ करके आते हैं। आपको पता है, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी ये मत समझना उनके टाइटल पर तुम्हारी जिंदगी नहीं है। आज मुझे देखो ऊपर से नीचे तक, हम तो इसी लिबास में हिंदुस्तान के हर कोने में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी को चुभते हैं तो चुभे, किसी को गढ़ते हैं तो गढ़े, हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारी नजरों में सिर्फ गुंबद खजरा है। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी है तो मेरी कुल कायनात है, अगर वो रूठ गए तो सबको राजी करके मतलब भी क्या है, फायदा भी क्या है। हम दिल्ली गए हुए थे और बड़े हालात खराब थे उस वक्त, 5-6 लोग और भी साथ में थे। हम बड़ा ऊंचा उमामा पहने हुए थे, कहा हजरत इसको उतार दीजिए, बड़े मसले हैं यहाँ, चेक करके आपको कोई NSA लगा देंगे। कहा खामखा NSA लगाएंगे, कहा कुछ भी हो जाता है, मामला खराब है। कहा अगर आपने अभी कहा है तब तो हम जबरदस्ती पहन के ही जाएंगे। क्यों? कहा कि मैंने कहा अगर ऐसा मामला है, मुझे पकड़ करके ले जाना है, फांसी पर भी जाना है, तो ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, जब मरना होगा तो हुजूर की सुन्नत पर जाना चाहता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया भी देखे कि हमने डर कर अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के कायल कल भी थे, आज भी हैं, और हमेशा उसी अजमत को लेकर जिएंगे। मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा था वो ये, किसी को राजी करने के लिए अगर तुम अपने आप को बदलने लग गए तो उसके लिए पता है, मीडिया में साहब बैठे बैठे तुमको एक लकब देते चले जाएंगे कि ये आतंक फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं, बोल बोल कर 100 झूठ, एक झूठ को 100 बार बोलो, सुनने वाला उसको लगने लगे हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो बाद में ये बंदा खुद ही समझने लग जाता है, अरे कहीं मुझको ऐसा जो बोला जा रहा है मैं हूं तो नहीं ऐसा। इस गलती में कभी नहीं आना। हमने बहुत पहले एक चीज सुनी थी, एक बंदा बकरा खरीदा मार्केट से और 4 ठगी लग गए उसके पीछे कि इसका बकरा तो चुराना है, और सब प्लान के हिसाब से रोड पे खड़े हो गए। जब बकरा खरीद करके वो बंदा बाजार से आ रहा था तो एक ठगी बीच में मिला, सबसे पहली मुलाकात उसकी। कहा मियां कुत्ता कहां से लाए? बकरा है लेकिन ये क्या कह रहा है, उस कुत्ता कहां से लाए? तो बकरे का मालिक जो था गुस्से में आ गया, कहा मेरे बकरे को कुत्ता कैसा कहा तूने?
लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, चला गया। वो ठगी कहने लगा भाई कुत्ता है। उसने झगड़ा किया, लड़ाई किया और अपने बकरे को लेकर चल पड़ा। दूसरा ठगी बीच में खड़ा था। थोड़े फासले के बाद कहा कैसे आना हुआ, कहां से आ रहे हैं? बाजार से आ रहे हैं। कुत्ता तो बहुत अच्छा खरीदा है आपने। इसने भी कुत्ता कहा। तो अब बकरे वाले को लगने लगा ये क्या कह रहा है। उससे थोड़ा झगड़ा किया, पहले वाले से कम। कहा कि मियां मैं देख दाख करके लाया हूं, मेरे बकरे को कुत्ता क्यों कह रहे हो? उस ठगी ने कहा आपको नजर नहीं आ रहा, ये कुत्ता ही तो है, कुत्ता है, आपको बकरा लग रहा है। झगड़ा तो किया। थोड़ी देर के बाद ये बकरे को कांधों पर उठाकर ले चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद तीसरा एक ठगी खड़ा था। उसने फिर कहा मियां कुत्ता कहां से लाए, कितने का लाए? अब इसका शक जो है वो यकीन होने लगे। एक बोला कुत्ता, दूसरा बोला कुत्ता, अब तीसरा भी यही बोल रहा है कहीं मेरी आंखों में धोखा तो नहीं हुआ, मैं कुत्ता ही तो नहीं खरीदा हूं। जगह जगह पकड़ पकड़ करके बकरे को देखने लगा, कान कैसे, कुत्ते के हैं या बकरे के। उसके बाद भी तीसरा उसको समझाता रहा नहीं ये कुत्ता ही लाए हो तुम, कुत्ता ही लाए हो। उसने कहा ठीक है मियां जो भी लाया छोड़ दो, मेरे साथ रहने दो। अब उससे झगड़ा नहीं किया। घर पहुंचने वाला था, चौथा खड़ा था। चौथा खड़ा हुआ था और उसने हाथ पकड़ करके कहा कुत्ता तो बड़ा खूबसूरत है आपका, कुत्ता कितने का लाए, कहां से लाए? अब ये बकरे का मालिक इसको सच लग गया। उसने बकरे को उठाकर फेंक दिया। कहा मेरी आंखों का धोखा है, मैं गलती से कुत्ता पकड़ लाया था, हर कोई इसको कुत्ता ही कह रहा है, ये कुत्ता ही है। छोड़ दिया और घर चला गया। चार ठगियों ने बकरे को मिल करके कुत्ता बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूं ये दज्जाली मीडिया सब भौंक भौंक करके कहीं कुत्ता ना बना दे। तुमको हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम अल्लाह के नबी के शेर हो, किसी के भौंकने से तुम कुत्ता नहीं बन सकते। इसीलिए तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी ये है किसी के बोलने पर तुम अपने अखलाक को न बदलो। तुम्हारे अखलाक मदीने के ताजदार के अखलाक हैं जो सबसे बुलंदो बाला हैं। तुम्हें अपनी टोपी छुपाकर, तुम्हें अपनी दाढ़ी निकालकर, तुम्हें अपने आप को सेकुलर बनाकर इज्जत नहीं मिलनी है। इज्जत अगर मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों से मिलेगी, रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगी। आपको पता है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जलाल ये था, जिनका रौब दबदबा ये था, उस वक्त की सुपर पावर दो ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, जैसे आज अमेरिका या रशिया हो, ऐसे हालात थे उस वक्त दो हुकूमतों के। पर्शियन एम्पायर यानी किसरा और रोमन एम्पायर यानी कैसर, ये दोनों ताकतों की फौजें हजरत उमर के रौब से कपकपाती थी, डर करके थर्राती थी। उस उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत उस वक्त सिर्फ मदीने में नहीं, पूरे अरब में है, मिस्र में है, इराक में है, हिजाज में है, नजद में है, यमन में है, फिलिस्तीन में है। जब लोगों ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो सैयदना उमर फारूक ने कहा ऐ लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। हजरत उमर के बाप का नाम क्या है? खत्ताब। हजरत उमर कहते हैं मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ। बचपन में मुझसे दो बकरियां नहीं संभलती थी, मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, मैं बकरियां नहीं संभाल पाता था। आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की हुकूमत है। उमर की निगरानी में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हर कोई अमल कर रहा है। लोगों याद रखो, आज इतने बड़े खित्ते पर अगर उमर की हुकूमत जारी है तो वह इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, बल्कि इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, क्या आज ये अहद करोगे? मौला हुसैन के नाम पर सवाल करता हूँ आपसे, इतना बड़ा जलसा सजाया आपने,
इसमें हजारों लाखों रुपए खर्च भी, लोग दूर दराज का सफर करके भी आए और रात की इतनी तारीख हो जाने के बाद भी आप जमकर बैठे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना आज़म लेना चाहता हूँ, करबला की दास्तान से अगर तुम्हें इश्क है, मौला हुसैन के नाम से तुम्हारी गहरी मोहब्बत वाबस्ता है, मेरे मुस्तफा के कदमों पर जान निछावर करने की बात करते हो, तो आओ आज ये आज़म करके उठो कि अब अगर हम जिएंगे तो इसकी उसकी रजा के लिए नहीं, मदीने वाले की रजा के लिए जिएंगे। कोई कुछ बोले हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करके जिएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये अज़्म अगर आप में से 10 नौजवानों ने भी कर लिया, मैं समझता हूँ जलसा हमारा वसूल हो गया, जलसा कामयाब हो गया। लाखों को जमा कर लो और सिर्फ तकरीर करके नारे लगाकर चले जाओ, कोई हासिल नहीं है। हाँ, अगर 10 भी इसमें खड़े होकर के ये अज़्म कर ले कि आज के बाद की मेरी हर धड़कन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर है, मैं जीऊंगा उस तरह जैसे मेरे नबी को पसंद है। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये बताया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आप सब ने सबसे पहले मेरी तकरीर में पूछने पर एक जवाब दिया, फिर मैं पूछता हूँ जवाब दो, फिर मैं पूछता हूँ जवाब दो। रसूलुल्लाह के नाम के साथ एक सवाल है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो वो जो न हो तो वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में अगर वो जो ना हो तो अरे कब्र में पहुंच जाओगे। अगर फरिश्ते तुमसे पूछ ले तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, यहाँ तक तो बहुत सारे बता देंगे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल सबसे अहम है, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, रसूलुल्लाह को दिखाकर फरिश्ते कब्र में पूछेंगे, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। ऐ सुन्नी जवान, उस दिन अगर तुम्हारी जुबान से ये बात निकल गई, हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तब तो फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल अरूद, सो जा अब जैसे दूल्हा सोता है। और अगर पहचानने से इनकार कर दिया, मुझे पता नहीं क्या है, तो फिर भाले और नेज़े तैयार हैं फरिश्तों के, जो सुबह क़यामत तक कूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, सजा के लिए तैयार रह जाओ। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, ये दुनिया तो दुनिया है, यहाँ वो जो ना हो तो, और कब्र में पहुंच करके भी वो जो ना हो तो, और हशर में चले जाओ, मैदान क़यामत है, तुम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास घूम फिर करके आ जाओ। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। रसूल पाक के पास आओगे, उस वक्त मेरे मुस्तफा का क्या कहेंगे, जब पूरी मखलूक ये पूछेगी हमारी सिफारिश कर दे, हमारी शफाअत कर दे। तो पहले नबियों ने कहा था इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास जाकर सिफारिश करना, लेकिन मेरे आका की तन्हा जात है, मैदान महशर में कह रही होगी अना लहा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा, जिसका मतलब ये होता है ऐ कौम कहां भटक रहे हो, आओ तुम्हारी सिफारिश के लिए तो मोहम्मद बैठा हुआ है, आज तुम्हारी शफाअत के लिए मैं ही तो हूं। अब पता ये चला मेरे मुस्तफा सिफारिश करेंगे, अल्लाह करीम उस दिन हिसाब किताब शुरू करेगा। और कयामत के दिन का हाल ये है, मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा था आपको कयामत के दिन हम कैसे ढूंढे, हुजूर ने 3 पते बताए थे। हौज़े कौसर पर देख लेना, मैं अपने उम्मतियों को जाम भर भर कर पानी पिला रहा होगा, या तो फिर मीज़ान अमल पर देख लेना, जहां लोगों की नेकियां बुराइयां तोली जा रही होंगी, और मैं अपने उम्मतियों के नेकियों में कुछ डाल करके इजाफा करके उनको जन्नत की तरफ भेज रहा होगा। अगर वहां ना मिला तो पुल सिरात पर मुझे देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, मैं अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर वहां से गुजार रहा होगा। मैदान महशर में मेरे आका की हर जगह जलवागरी है। फिर खुद फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, और ये चादर खसक खसक कर गिर रही होगी, एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा, और एक हाथ से अपने उम्मतियों को ढूंढ ढूंढ कर खींच रहा होगा, और जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। मेरे आका लाखों उम्मतियों को जन्नत की तरफ भेज रहे होंगे। ये तो
क़यामत का मंजर है। मेरे अजीजों, फिर मैं कहता हूँ, दुनिया तो दुनिया है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। कब्र की जिंदगी भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। और पहुंच गए हश्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। पता ये चला हर जगह मेरे नबी की जरूरत है। यहाँ तुम कब तक उनसे पीछा छुड़ा कर भागते रहोगे? याद रखो, मेरे आला हज़रत ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मतलब ये होता है, अल्लाह का अगर कोई दरवाजा है तो मेरे मुस्तफा का दर है, मेरे मुस्तफा का दरबार ये अल्लाह का दरवाजा है। और अगर इनको छोड़कर कहीं जाना चाहो, न कोई मफर न कोई मकर, भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं है। जो यहाँ से हो, जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, हमें अहद करके ये चलना है। आप सबसे भी मैं कहता हूँ, आज ये वादा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह मेरे साथ। अब जीना है, हमें किस तरह जीना है? हमने बहुतों को मरते हुए भी देखा है, बहुतों को जीते हुए भी देखा है। जनाजे बहुतों के उठाए, कब्रिस्तान में दफन करके आ गए, उनके नामों की तख्तियां भी बुझ गई और खानदानों में भी उनका नाम खत्म हो गया। लेकिन 14 सदियां गुजर गई, हुसैन का नाम खत्म नहीं होता, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का नाम खत्म नहीं होता, अजमेर के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हमारे सीनों से कोई मिटा नहीं पाता। कितनी कुर्सियां आई, बदली, चली गई, लेकिन उस अजमेर की कुर्सी सदा सलामत नजर आती है। तो हमें नाम पता है, इन लोगों की जिंदगी अब तक बाकी है। वजह क्या है? उन्होंने अपने नफ्स के लिए जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि जो जीते थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर जीते थे। आज हमें यह वादा करना है कि हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जिएंगे, हम अपनी लाइफ वैसी जिएंगे जैसे आमिना के लाल की खुशी है। अब कहो मेरे साथ मिलकर के, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, बने दो जहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। याद रखो, हुजूर का दरबार छोड़ करके जो इधर उधर गिरा, हमने देखा है, जो उनसे, जो या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, बस मैं मुस्तफा। आखिरी मैसेज दे रहा हूं, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए खत्म की तरफ आ रहा हूं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2 साल गुजरे होंगे, आपके इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक राफजी कुत्ता निकला था, जिसने अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया। हाँ, पता है ना? और अखबारों की सुर्खी बन गया, मीडिया वालों ने उछाल उछाल कर लाकर डेस्क पे बिठाया। पता नहीं कौन सा नाम भी धारण कर लिया, कशका भी लगा लिया, और उसके बाद हुआ क्या? बस इतना था कि साहब को गलाजत ज्यादा पसंद रही होगी, इसीलिए चरणों में जाकर इनकी चाटते रहे। और मीडिया में बार बार आकर के ये कहता था कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताऊंगा, उसका चरित्र बताऊंगा, नौज बिल्ला। और मैं एक नया कुरान बनाकर लाया हूं, जिससे 26 आयतें निकाल दिया। रब ने ऐसा निकाल दिया, अब वजूद भी मालूम नहीं होता। कुरान निकालने चले थे, नाम बदलने चले थे, और सारी मीडिया ने इतना उछाला। एक बात मैं बताऊं, इनकी एक तरफा तमाशाबंदी को, एक भी अगर कोई इस्लाम छोड़ करके निकल जाए तो इनके यहाँ हीरो बनता है। हाँ, सब जगह जीनत, एक्स मुस्लिम उसको लाकर बड़ी इज्जत के साथ बिठाएंगे। कभी एक्स हिंदू को बिठाते हुए देखा है? एक्स क्रिश्चियन, एक्स सिख नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। मुसलमान अगर कोई छोड़ करके नया बना हुआ है तो वो तो जीनत बन जाता है इनकी। मैं एक सवाल पूछता हूं, एक तरफ तो इनकी रिपोर्टें ये बताती हैं ये बहुत बिखरी हुई कौम है, मुसलमानों में कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, बिछड़े हुए हैं, तालीम याफ्ता नहीं है,
बहुत ही कमजोर जमात है। मैं ये कहता हूँ, एक तरफ तुम्हारी रिपोर्टें ये बताती हैं हम कमजोर हैं, लेकिन मीडिया 24 घंटे हम पर ही डिबेट क्यों करता है? क्यों? जब देखो अजान, नमाज, बुरका, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, अरे पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लगता है हम ही हम हैं। क्या ये नहीं लगता आपको? अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन में भी हमारे बगैर किसी की चलती नहीं है। नाम लेना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है किसी भी तरह से। बड़ी सी बड़ी कौम को डराने के लिए मोहम्मद अरबी के शेरों का नाम लिया जाता है, आज भी है। हाँ, विलन बता करके बताएंगे कि देखो ये सब तुम्हें खा जाएंगे, और बेचारे दूसरे डर भी रहे। अरे मियाँ, हमारे 14% की तादाद है, 15% की तादाद है। फिर मैं उनसे ही पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी ये कहते हैं कि ये बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, तालीम याफ्ता नहीं है, बैकवर्ड है। फिर ये क्यों इतना तमाशा हमारे ऊपर करते हैं? इतना भौंक भौंक करके ये बताते हैं मेरे अजीजों, कुछ बात तो है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है। हर जगह चर्चे तुम्हारे क्यों होते हैं? हर जगह तुम्हारे चर्चे क्यों होते हैं? इसलिए मेरे अजीजों, कोई तो दौलत अभी भी बाकी है, सब लुट जाने के बाद भी, सब लुट जाने के बाद भी कुछ तो बाकी है जिसके लिए इतना तस्करा होता है। वो तुम्हें बार बार बता रहे, कोई दौलत तुम्हारे पास है, वो दौलत इश्क मुस्तफा की दौलत का नाम है। जब तक ये कमजोरों में भी रहेगी, बड़ी बड़ी ताकतों को हिला कर रख देती है। एक खादिम हुसैन को देखा था, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था, पैरों से मासूर था, लेकिन यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती थी। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बैठ करके कानून पास कर रहे थे। अरे ये कमजोर आदमी जो पैरों से मासूर है, बड़ी दूर बैठकर लब्बैक कहता है, ये डेंजर है, बड़ा डेंजर है। मैंने देखा मियाँ वो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, व्हील चेयर पर लाकर बिठा रहे हैं। तुम्हारे पास तो पेट्रोट मिसाइल है, बड़े बड़े धमाके करने वाले हर हथियार है, फिर तुम्हें एक माजूर आलिम से खतरा क्यों है? पता चला तख्त और ताज का नाम ताकत नहीं है, फौज और पुलिस का नाम ताकत नहीं है। कमजोर टांगों में भी इश्क मुस्तफा है तो ताकत उसी का नाम। पैदा करो तो वो ताकत पैदा करो कि चलो तो तुम्हारा सीना धड़कन में नबी नबी कहा करे। जब सोए तो ये हमारी कैफियत हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं जो बात कह रहा था कंप्लीट करके खत्म करता हूँ। उस राफजी कुत्ते से पूछो आज कहाँ है? तुम तो नाम भी बदल लिए थे, धर्म भी बदल लिए थे, चर्चे में आने के लिए बहुत कुछ कर गए थे, और बहुत सारे कपड़े भी पहन लिए थे, और जाकर के किसी के चरणों में और किसी की चाटते हुए 6 महीने गुजारे। बाद में पता चला कि उन साधुओं ने भी किक मार करके निकाल दिया, और हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न तुम घर के रह गए न उनके रह गए। अरे वो कौम जो दूसरी बिरादरी को नहीं एक्सेप्ट करती, तुझे कहां से एक्सेप्ट करती? तू तो कुत्ता बनकर रह गया। इसीलिए मैं कहता हूं, जो मेरे मुस्तफा को छोड़कर कहीं और इज्जत ढूंढने की बात करता है, आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और जो नबी का नाम लेवा होता है, उसकी इज्जत के क्या कहने, सदियां गुजर जाती हैं लेकिन उसका नाम मरता नहीं है। 100 साल बीत गए, आला हजरत आज भी जलसों में है। इसलिए नहीं कि वो पठान खानदान के शहजादे थे, इसलिए उनका नाम जिंदा है कि वो बरेली का इमाम जब भी बोलता था तो मेरे मुस्तफा की नाते बोलता था, हुजूर की तारीफ करता था। तो मौला ने ये कानून बनाया, जो नबी का होगा वो हर दिल पर राज करता रहेगा। आपको भी राज करना है तो बोलना होगा, सिर्फ इतना बोलना होगा, सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा,
बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। जिसके तलवों का धुवन है आब हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमजदों को मुजदा दीजिए कि है रजा, बेकसों का सहारा। अरे आखिर में सिर्फ इस बात पर मैं उठ जाता हूँ, सुन्नियों को ये पैगाम देकर, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह।